अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे एक छोटा सा मैसेज शेयर करना है। मैसेज ये है कि अगर आपको अचानक से कोई ज़ख़म आ जाए, कोई कट लग जाए, चाहे कट वो छुरी से हो, चाकू से, किसी कुल्हाड़ी से, गोश्त बनाने वाले औज़ारों से या किसी भी किस्म के तेज़ आलात से, तो अगर ज़ख़म गहरा हो, स्किन जो है वो आपकी जिस्म के किसी भी हिस्से में से कट चुकी हो, वाज़े नज़र आ रहा हो कि स्टिच लगने से यानी कि टांके लगने से ही ज़ख़म सही तरह बंद होगा, तो कभी भी इस तरह के गहरे ज़ख़म पर कोई उल्टा सीधा तजर्बा ना करें, वरना वो तजर्बा आपको महंगा पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ अक्सर लोग ज़ख़म आने की सूरत में, कोई कट लगने की सूरत में ज़ख़म के ऊपर रुई जलाकर बांध देते हैं। और ऐसे भी मैंने देहात में लोग देखे हैं जो कि ज़ख़म पर इंजन का जो सड़ा हुआ काला तेल होता है, जो इंजन का यूज़ हुआ तेल है, वो लगा देते हैं। इसी तरह कुछ लोग ज़ख़म आने की सूरत में, कट लगने की सूरत में उसके ऊपर कोई कपड़ा डीज़ल में भिगोकर या मिट्टी के तेल में भिगोकर उसकी पट्टी बांध देते हैं। उनका ख़्याल ये होता है कि इससे ज़ख़म जल्दी ठीक होगा। और कुछ नमूने मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि ज़ख़म पर यूरन कर देते हैं, छोटा पेशाब कर देते हैं, उनके ख़्याल से कि ज़ख़म आने की सूरत में फ़ौरन उसके ऊपर यूरन करने से ज़ख़म जल्दी ठीक होता है। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, ये देखें, ये साहब आए हैं हमारे पास स्टिच लगवाने के लिए। तो अब ये जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, ये इन्होंने कॉटन जो है ना वो जलाकर इसके ऊपर बांधे रखी है और वो कॉटन सारी इस ज़ख़म के अंदर भी चिपक चुकी है। ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है सारी कॉटन जला के रखी हुई थी। अब इसको स्टिच लगाने के लिए हमें सारी कॉटन जो है अंदर से वो साफ़ करना पड़ेगी। अब इस तरह कॉटन या कोई भी चीज़ लगाने से बाद में स्टिच लगाने थोड़ी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि ज़ख़म को अच्छी तरह साफ़ करना पड़ता है। अगर ज़ख़म में कुछ भी रह जाए, थोड़ी सी कॉटन रह जाए या कोई भी ज़रा रह जाए, तो ज़ख़म बंद नहीं होगा, ज़ख़म ख़राब होने के चांसेस होते हैं। जी तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि इन साहब को काफ़ी गहरा कट लग गया था, तो उन्होंने रुई जलाकर ज़ख़म पर लगा दी ताकि खून रुक जाए। अब रुई जो है वो ज़ख़म के अंदर चिपक चुकी थी। आए थे वो मेरे पास कि आप इसको साफ़ कर कर स्टिच लगा दें। अब इसको इस ज़ख़म के अंदर से रुई को निकाल कर टांके लगाना एक तकलीफ़ दे और मुश्किल काम है, क्योंकि रुई ज़ख़म के अंदर अच्छी तरह चिपक चुकी थी। इस तरह के ज़ख़म में पस पड़ने का, ज़ख़म ख़राब होने का ख़दशा मौजूद रहता है, क्योंकि रुई अच्छी तरह साफ़ करने के बावजूद अगर उसका छोटा सा ज़रा, कोई छोटा मोटा बाल जो है वो ज़ख़म के अंदर रह जाए और ज़ख़म को टांके लगाने जो है वो भी ज़रूरी हों, तो टांके लगाने की सूरत में ज़ख़म हो सकता है उस रुई के बाल या टुकड़े की वजह से उधर से सही तरह जुड़े ना, और इस तरह फिर ज़ख़म में पस भी पड़ सकती है, ज़ख़म ख़राब भी हो सकता है। इसी तरह कुछ लोग मुख्तलिफ़ तरह के तेल और हल्दी वगैरह जो है वो ज़ख़म के ऊपर लगा कर आ जाते हैं कि अब ज़ख़म गहरा था, हमने उस पर हल्दी लगा दी, तेल लगा दिया, अब आप ज़ख़म धोकर टांके लगा दें। तो मेरा मैसेज ये है कि गहरे ज़ख़म हों तो उस पर कोई भी इस तरह का तजर्बा ना करें, कोई भी इस तरह की चीज़ ना लगाएं, क्योंकि धोने के बावजूद हो सकता है कि वो जो चीज़ आपने ज़ख़म के ऊपर लगाई है उसकी कोई छोटी मोटी मकदार ज़ख़म के अंदर रह जाए, या उसकी एक तय सी ऑयल की ज़ख़म के अंदर रह जाए और वो स्किन को आपस में जुड़ने ना दे। इस तरह आपका जो गहरा ज़ख़म है वो टांके लगने के बावजूद ख़राब भी हो सकता है, उसमें पस भी पड़ सकती है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर आप डॉक्टर के पास इस तरह की चीज़ें लगाकर ज़ख़म के ऊपर हल्दी, तेल या रुई जलाकर लगाकर जाएं, तो वो ज़्यादा अगर ज़ख़म के ऊपर चिपका होगा तो डॉक्टर टांके नहीं लगाएगा, ज़ख़म को खुला छोड़ेगा। ज़ख़म खुला छोड़ने की वजह से ज़ख़म ठीक होने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आप तजर्बा ना करें इस तरह का कोई भी उल्टा सीधा, फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुँचे, तो टांके लगाने से वही ज़ख़म आपका 8-10 दिन के अंदर ठीक हो सकता है। तो मैसेज मेरा यही है कि किसी भी इस तरह के हादसे की सूरत में, गहरा कट लगने की सूरत में, कोई ज़ख़म आने की सूरत में, अगर आपको नज़र आ रहा है कि ये ज़ख़म गहरा है, इसको स्टिच लगने हैं, टांके लगवाने के बगैर ये जल्दी ठीक नहीं होगा,
यानी कि ज़ख़म अगर गहरा है तो उसके ऊपर कोई भी इस तरह का उल्टा सीधा तजर्बा ना करें। उस ज़ख़म को किसी साफ़ सुथरे कपड़े की मदद से दबा कर रखें या साफ़ सुथरा कपड़ा उसके ऊपर बांध दें ताकि खून रुक जाए, और फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर के पास या जो भी आपके पास करीब जो हॉस्पिटल है उधर पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह।